our discussion is introduction of accounting. Today I'm going to start the discussion on accounts. Okay, so first chapter is introduction to accounting. So first of all, what is accounting? Accounting is a language of business. So business की एक language है, because why we do the business? We do the business for earning the profits. So कहते हैं कि business start करते हैं. Suppose आपने business start करा manufacturing of footwears का, ठीक है. अब फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग करोगे, यू हैव टू रिक्वायर द रॉ मटेरियल. आपको चाहिए रॉ मटेरियल लिया, उसको बाद उसको प्रोसेस किया, फिर फिनिश गुड बनाई, फिनिश प्रोडक्ट जो है इन शूज की फॉर्म में बनाई, एंड आफ्टर दैट उन शूज को आपने सेल करा मार्केट में. तो सेल करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे, ठीक है, प्रॉफिट क्या होंगे, आप जितनी आपके एक्सपेंस हुए और जितनी आपकी इनकम हुई, आप इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दोगे और जो रेस्ट पोर्शन बच जाएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट. अब इन प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करने की भी बारी आती है, बिकॉज हम सारी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, लेबर लगी, कैपिटल लगी, तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम चाहिए. तो जो सिस्टम जिसके अंदर हम ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज एन अकाउंटिंग. सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस. सो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज एन अकाउंटिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द example of accounting. So let's start the meaning and definition of accounting. So first is accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the user. Accounting का मेन मतलब आपको पता लग गया कि एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, कहता है इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई. सबसे पहला काम क्या होता है अकाउंट्स का, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई अब क्या करना है कि आपने जो ट्रांजैक्शंस करी हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी ये रही कि आपने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा. तो वो रॉ मटेरियल आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, और कितनी अमाउंट का खरीदा सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करा. इज इट. फिर सेकंड आ जाता है मेजरिंग. आपने उसे मेजर करा. मेजर मींस दैट आपने इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करा कि वो रॉ मटेरियल आपने कितने का खरीदा. दैट आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग. फिर आपने करा रिकॉर्ड, जितने का खरीदा, फिर आपने एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर उसे रिकॉर्ड करा कि मैंने रॉ मटेरियल 2000 का, लेट्स कि रॉ मटेरियल 2000 का खरीदा. फिर उसके बाद है क्लासिफाई. रॉ मटेरियल खरीदने के बाद फिर उसको आपने क्लासिफाई करा. क्लासिफाई क्या करा, आपने रॉ मटेरियल एक ही पर्सन से तो बाय नहीं करा, वेरियस पर्संस आर देयर, तो उन पर्संस को आप क्लासिफाई कर दोगे. देन आ जाता है समराइजिंग. फिर आ जाएगी समरी. फिर जिस पर्सन से आपने जितनी अमाउंट का रॉ मटेरियल लिया उसकी समरी प्रिपेयर करोगे. देन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रिटेशन दोगे उसके ऊपर. देन कम्युनिकेटिंग. फिर आप जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे, फाइनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होगी, उसे आप कम्युनिकेट करोगे टू द यूजर्स. अब यूजर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, आपने उनको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है. सो दिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. सो इसके अंदर अब इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द. अब इंफॉर्मेशन किस कैटेगरी की आती है, एक तो रिसोर्स अवेलेबल, कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं. अब जितने रिसोर्सेज होंगे आपने उनकी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है. Second thing, how the available resources have been employed. आपके पास जो resources हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लैंड है, सपोज बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है एंड कैश है, how that available resources have been employed. And last, the result achieved by the user. कि आपने क्या results achieve करे resources को employed करने के बाद, उसके users क्या रहे, result क्या achieve करा. It shows the profit earned or loss incurred during an accounting period. इसके अंदर आपको क्या पता लगेगा कि आपने प्रॉफिट क्या अर्न करे और लॉस क्या इनकर किया. सो बिजनेस का मोटिव तो एट द एंड यही होता है कि आपने प्रॉफिट अर्न करे या फिर लॉस हुए. तो इसके लिए ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर मेजर, फिर रिकॉर्ड, फिर क्लासिफाई, फिर समराइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग एंड फिर कम्युनिकेटिंग. तो ये सारे प्रोसेस के लिए आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म करना पड़ेगा.
तो जो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा वो आपको क्या शो करेगा कि आपने प्रॉफिट अर्न करे या फिर आपके लॉस इनकम हुआ, ठीक है। सो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वैल्यू, नेचर ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी दैट इज कैपिटल। सो आपने जब प्रॉफिट फाइंड आउट करे तो आपको क्या पता चला कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी हैं और आपने एक्चुअल में कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करी। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सो इट इज अ कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये क्या है, एक तरह का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन क्या करना है, फाइनल रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट्स क्या है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। मतलब कि उनकी ट्रांजैक्शंस को पहले मनी के टर्म में डिफाइन करना, फिर इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, फिर उनका फाइनेंशियल फॉर्म में देखना और एट द एंड उस रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना। सो दिस इज द मीनिंग। Last definition is given by American Accounting Association is it is a process of identifying, measuring and communicating the economic information to permit informed judgment and decision by the users of an information. Next is what are the attribute characteristics of accounting। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे अकाउंटिंग के, जो एक सिस्टम के अंदर जो जो चीजें आपने फॉलो करी, दैट इज आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। तो अब ये सारे स्टेप्स भी होंगे और यही सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे और यही सारे हमारे करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो सबसे पहले कहता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। सो द पॉइंट इज इन टर्म ऑफ मनी। तो वही ट्रांजैक्शन जिन्हें आप मनी के टर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, दिस इन्वॉल्व the transaction and event which are a part of economic activity, for example purchase of raw materials, sale of finished goods. Such a transaction are identified with the help of bill and receipt as a evidence of the transaction। तो अगर आपने रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा तो उसकी स्लिप होगी, तो स्लिप विल बी दी एविडेंस जो उसको सपोर्ट करेगी और वो डॉक्यूमेंट की हेल्प के साथ आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट आ जाता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। तथा अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। तो कॉमन मेजरमेंट यूनिट अब कौन सा हो गया कि जिस कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या है, इन टर्म ऑफ करेंसी। तो एक ही करेंसी होगी जिसके अकॉर्डिंग आप सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे ऑफ अ कंट्री। इन अदर वर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर events are measured in term of money। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई क्या करा कि ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है या नहीं। सेकंड, फिर आपने देखा कि इस ट्रांजैक्शन में कॉमन मेजरमेंट यूनिट कौन सा है, दैट इज करेंसी कौन सी है जिसमें आपने ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उसकी वैल्यू कितनी है, ये डिफाइन कर लिया। थर्ड पॉइंट हो गया अब रिकॉर्डिंग। अब ये काम करने के बाद आपका थर्ड काम जो आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। अब को क्या करोगे, अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे क्योंकि ट्रांजैक्शन में मनी भी इन्वॉल्व है और करेंसी में भी पता आपको इसकी वैल्यू कितनी है। नाउ यू कैन रिकॉर्ड इट। सो कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Recording is the process of recording business transaction of financial character in the book of original entry that is journal। तो यहाँ पे क्या करा, अब रिकॉर्डिंग करी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और रिकॉर्डिंग किसकी करी है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर। ये चीज लिखी उसने, फाइनेंशियल करेक्टर। तो फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा, और रिकॉर्ड कहाँ पे करा, इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल। तो जर्नल है जिसके अंदर आपको सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है।
सो दिस बुक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सब्सिडरी बुक्स, फिर इसके अंदर सब्सिडरी बुक्स हैं काफी, और जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को डिफाइन करा जाता है। तो जर्नल होगी सबसे पहले मेन बुक, जिसके अंदर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसके अंदर आप सारी बेसिक ट्रांजैक्शंस को डिफाइन करोगे। फिर जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड होने के बाद फिर आप बताओगे कि कैश बुक में कौन सी एंट्री जाएगी, सेल बुक में कौन सी एंट्री जाएगी, परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाएगी। तो इस तरह से आप देखो हर चीज की अलग अलग बुक बन जाएगी फर्दर। तो ये क्या हो गया, आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा इन द बुक ऑफ जर्नल। सबसे पहले जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है वो आप जर्नल में रिकॉर्ड कर दोगे। आफ्टर दैट ये ट्रांजैक्शन आगे फर्दर क्लासिफाई हो जाएंगी, कैश वाली कैटेगरी वाली कैश में चली जाएंगी, जिस पर्सन को आपने सेल करी वो सारी ट्रांजैक्शन सेल बुक में चली जाएंगी, और जिस पर्सन से आपने परचेज करा वो सारी ट्रांजैक्शन परचेज वाली कैटेगरी में चली जाएगी। सो ये स्टेप रहा रिकॉर्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, क्लासिफाइंग। अब पॉइंट आ गया क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन और एंट्री ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। अब आपने क्या करना है कि ट्रांजैक्शन की ग्रुपिंग करनी। ग्रुपिंग मींस दैट एक कैटेगरी की ट्रांजैक्शन का प्लेस एक ही होगा। देखिए कहता the transaction record in the journal or the subsidiary book are classified or posted to the main book of account known as ledger। अब इस सारे प्रोसेस के बाद लेजर्स बनते हैं। तो लेजर में क्या होता है, हर कैटेगरी का अलग से अकाउंट होता है। जैसे कैश का अकाउंट बन जाएगा, सपोज आपने राम से कुछ खरीदा उसका अकाउंट अलग, ठीक है, मोहन को कुछ सेल करा उसका अकाउंट अलग, फिर आपने कोई डिस्काउंट दिया किसी को उसका अकाउंट अलग। तो इस तरह से देखो सारी चीजों की आपने क्या कर दी नेक्स्ट स्टेप में क्लासिफिकेशन, हर चीज को डिवाइड कर दिया। कैश वाला कैश में चला गया। अब राम से आपने जितनी बारी भी सेल या परचेज करी तो वो सारा एक ही अकाउंट में सब कुछ मिल जाएगा आपको राम के अकाउंट। फिर आपने मोहन को साल में जितनी बार भी सेल करी वो सारी कैटेगरी आपको मोहन के अकाउंट को खोलने से पता लग जाएगी कि मोहन को आपने कितने अमाउंट में पूरे साल में एनुअली आपने उसको कितनी सेल करी। ओके, सो इस तरह से आप क्या करोगे, पहले आपने जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, फिर उन ट्रांजेक्शन को अलग अलग बुक में, जिसकी कैश में जाती कैश में चलेगी, सेल वाली सेल में, परचेज वाली परचेज में। आफ्टर दैट उनकी आपने क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन मींस दैट लेजर प्रिपरेशन। लेजर प्रिपरेशन में हर एक चीज का आपने अलग से अकाउंट बनाया, कैश का अलग से, राम का अलग से, मोहन का अलग से, डिस्काउंट का अलग से कि आपने कितना डिस्काउंट किसको दिया या आपको कितना डिस्काउंट मिला, तो उसका अकाउंट आपने अलग से फ्रेम करा। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन। So this book contains the individual account head under which all the financial transactions of similar nature are collected। तो देखिए similar nature की transaction एक head में जाएगी। For example, in Rahul account in the ledger, all the business transaction related to Rahul। तो आपने जितनी भी राहुल को ट्रांजेक्शन करी are posted so that what is ultimately due to Rahul and due from Rahul can be ascertained। तो आपने राहुल के साथ जितनी ट्रांजेक्शन करी आपने राहुल के अकाउंट में पोस्ट कर दी। अब राहुल से कुछ अमाउंट ड्यू है या ड्यू फ्रॉम है या ड्यू टू है, मींस दैट आपने उसे देना है या उससे लेना है। तो ये चीज आपको एट द एंड पता चल जाएगी जब आप अकाउंट क्लोज करोगे राहुल का। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है समराइजिंग। So summarizing involves the presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external। तो summarizing में अब क्या करेंगे कि डेटा की क्लासिफिकेशन के बाद इसको अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए आप एक समरी प्रिपेयर करोगे। अब समरी क्या होगी, लेट्स डिस्कस अबाउट द समरी। तो समरी क्या होगी, जिसके अंदर दो चीजें आएंगी, सॉरी तीन, एक हो गया ट्रायल बैलेंस, एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट और एक हो गया बैलेंस शीट।
ठीक है। सो 3 चीजें इसके अंदर आ गई। ट्रायल बैलेंस में आप क्या डालोगे, जो आपके ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, जो आपके लेजर अकाउंट्स की समरीज रही हैं वो सारी ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगी। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में आप सारे एक्सपेंस डाल दोगे कि आपने क्या क्या खर्चे करे, और बैलेंस शीट में आपके आ जाएंगे एसेट्स और लायबिलिटी। सो इस तरह से आप सारी की सारी समरी प्रिपेयर कर दोगे। आफ्टर दैट ये जो समरी होगी इसे आप प्रेजेंट करोगे टू द यूजर्स। अब समरी के बाद फाइन ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो इसके बाद आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे एंड इंटरप्रेट करोगे कि जो फाइनेंशियल डेटा कैरिड आउट करा है, फाइनेंशियल डेटा, उसकी मीनिंगफुल जजमेंट दोगे। एंड जजमेंट क्या होगी, आइदर इन प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो हमें बताएगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। अब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एक्चुअल में हमें प्रॉफिट बताएगा, और जो बैलेंस शीट होगी ये क्या शो करेगी, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कि फाइनेंशियली कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है हमारी फर्म, यानी कि इसके पास एसेट कितने हैं और इसकी लायबिलिटी कितनी है, ये पता करें। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। फाइनली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा उसको बाद में जो समरी आपने प्रिपेयर करी, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करा, फिर उसको इंटरप्रेट करा कि वो क्या शो करी है, फाइनेंशियली पोजीशन क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये आपने सारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में कर लिया। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसी चीज को कम्युनिकेट करोगे। द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व द कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स। अब ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने अपने यूजर्स को बतानी है। यूजर्स कौन है, जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट करी बिजनेस में, या फिर जो बिजनेस के साथ लिंक्ड है, एम्प्लॉइज हैं, उसके वर्कर्स हैं, उसकी मैनेजमेंट है, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, उसके डेटर्स हैं, बैंक जिससे आपने लोन लिया वो है, गवर्नमेंट है जिसको आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है। सो ये सारे क्या हैं, आपके यूजर्स जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। So accounting information must be provided in time and presented to the user so that appropriate decision may be taken at right time, ताकि appropriate decision लिया जा सके right time पे, तभी आप प्रॉफिट होगा, तभी आप फर्दर मोटिवेट होगे इन्वेस्ट करने के लिए। प्रॉफिट होगा तो मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड होगी कि उस बिजनेस को मोर एक्सपैंड करने के लिए। तो इसी तरह से एक मोटिवेशन मिल जाएगा और एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हमारी चीज हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब लास्ट था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एट्रीब्यूट्स क्या थे, इसे आप स्टेप्स भी बोल सकते हो। अब है ऑब्जेक्टिव, मींस दैट हमारा मोटिव क्या है अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का। फर्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हम इतनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर सकते अपने माइंड में। सो हमें क्या करना पड़ता है, इन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट सेकंड मोटिव हमारा रहता है डिटरमिनिंग प्रॉफिट और लॉस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारा मोटिव क्या रहता है हमेशा बिजनेस का, कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। सो इन अदर वेदर ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड फर्म में प्रॉफिट हुआ या नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओगे। फ्रॉम दैट ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट यू कैन फाइंड आउट दैट आइदर इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट और इट्स अ नेट प्रॉफिट। ये चीज आपको कैलकुलेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये चीज जो हो गई पीएनएल अकाउंट के साथ लिंक, और जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी ये चीज हो गई बैलेंस शीट के साथ लिंक, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिजनेस की इज रेलेवेंट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ कंपनीज, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें बताएगा प्रॉफिट, और जो इनकम स्टेटमेंट है जिसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो, ये चीज बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को हम लोगों ने फैसिलिटेट करना, मींस दैट मैनेजमेंट को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता लगे कि सारे साल में अगर बिजनेस चला तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रही, क्या आया क्या गया, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस करे, ताकि फर्दर डिसीजन मेकिंग उसमें करनी इन फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग क्या होगी, अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं तो कैसे हमने अपने एक्सपेंस को कम करना है। ओके, सो इसके लिए प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड।
इफेक्टिव कंट्रोल, सो कंट्रोल कब होता है, जब उनको पता लगेगा कि एक्चुअल में इनकम एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो तभी उसके ऊपर कंट्रोल करोगे, बजटिंग करोगे, फिर फोरकास्टिंग करोगे। फोरकास्टिंग क्या, इन फ्यूचर आप डिसाइड करोगे कि हमें कैसे चलना है। सो इस सारे प्रोसेस के लिए आपको तभी पता लगेगा अगर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है। सो ये रिकॉर्ड फैसिलिटेट करेगा इंटर्न मैनेजमेंट को फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग, फॉर द फर्दर प्लानिंग, फॉर द फर्दर मैनेजमेंट, फॉर फर्दर फोरकास्टिंग. So accounting provide the financial information to assist the management in discharging this function. Next is providing accounting information to the users. So another objective क्या रहता है accounting information का, users internal as well as external. Internal उनकी नीड क्या है, इंटरनल यूजर्स होंगे, सपोज एम्प्लॉइज हो गए, इनकी नीड क्या होगी, इनकी नीड वेजेस पे ऊपर होगी, सैलरी, बोनस, इसमें इंटरेस्टेड होंगे। और जो एक्सटर्नल यूजर होंगे लाइक बैंक है, तो वो एक्सटर्नल यूजर है, वो क्यों इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज बैंक को ये होगा कि ये बिजनेस अगर इसने हमारे से कोई लोन वगैरह लिया है, तो क्या ये बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, क्या ये बिजनेस हमारा इन टाइम लोन वापस करेगा। So this is providing accounting information to the users, internal and external. Next आ जाता है protecting business assets. So another objective of accounting is to have record of asset owned by business. कि business के assets कितने हैं. So accounting maintain the record of asset owned by business, which enable the management to protect them and exercise control. सो बिजनेस को अपने एसेट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, अपने एसेट्स कितने हैं और इन एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है और इन एसेट्स को कैसे मैनेज करना है एंड कंट्रोल करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, meaning of accounting. We discussed about the meaning. Next we discussed attribute and characteristics, and next is objective of accounting. So this is all about the introductory part. So thank you, hope you liked the video.